कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का आपको इस चुनाव में? पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। पहली बार बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत मेरे से उम्मीद भी कर रहे हैं कि मैं यहाँ से जीत कर और उनके लिए काम करूँगी। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप, चुनाव मैदान में हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं चुनाव में उतरी हूँ। मुझे इतना जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है और इस क्षेत्र में मतलब आने का क्या आपका इरादा रहा, क्या आपने सोची? मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई है, शिक्षा दीक्षा, वो सेक्रेड हार्ट स्कूल से हुई है। 10 और +2 दोनों मैंने सेक्रेड हार्ट से किया है जी। उसके बाद मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से किया है LLB, BA + LLB, अच्छा। इंटीग्रेटेड लॉ। जी 2019 में पास आउट करने के बाद मैंने क्लैट दिया और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और उसको निकालने के बाद मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLM किया। और जब मेरा LLM कंप्लीट हुआ, इसी वक्त मैं साथ ही साथ सारे इंटर्नशिप्स कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रांची, जी फिर हाई कोर्ट रांची, दिल्ली का करकाडुमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली जी। सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे जगह इंटर्नशिप्स करने के बाद फिर मैंने PhD में एडमिशन लिया, एंट्रेंस निकाला। फिर मेरी PhD कंप्लीट हुई है पिछले साल 2025 में। जी और PhD मैं फुल टाइम कर रही थी, उसके साथ ही साथ मैं पढ़ा भी रही थी नेशनल्स में। जी और मेरा PhD है गवर्नर के पोस्ट पे, जी। और मेरा कंप्लीट हो गया है, बस डिफेंस बाकी है। तो विद इन 1 और 2 मंथ मेरा तो मान लीजिए आप इस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चुनाव को जीत जाती हैं, तो इस पढ़ाई ये जो आप किए हैं, तो फिर इसमें आने का कैसे इरादा हुआ आपका कि इस क्षेत्र देखिए, मतलब डाल्टनगंज को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि डाल्टनगंज मेरी जन्मभूमि जी। है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैंने डाल्टनगंज मेदिनीनगर को चुना। जी, तो क्या चुनौती देख रही हैं आप इसमें चुनाव में? चुनौती ये है, यहाँ बहुत काम हुआ ही नहीं है, मतलब काम तो हुआ ही नहीं है, बहुत जी। काम बाकी है। तो चुनौती बस मेरे लिए यही है कि यहाँ काम करना है। जी। और मैं 27 को रिजल्ट के बाद 28 से यहाँ काम शुरू करूँगी। जी, नए क्षेत्र जो जुड़े हैं नगर पालिका में, इसमें नगर निगम में, जो पहले नगर पालिका में थे, तो उनमें बड़ी पेयजल की समस्या है। जैसे निमिया का इलाका है, उसमें लोग टंकी से पानी मंगाकर और यूज कर रहे हैं। कई लोग को विवाद भी हो रहा है उनमें टंकी को लगाने को लेकर और ये सब, तो इसको कैसे सुलझाएंगे आप? देखिए, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, मैं पूरे नगर निगम की बात करना चाहूंगी कि पूरे नगर निगम की वही स्थिति है। कहीं भी पानी नहीं है। आपको क्या लगता है शहर में पानी है? वहाँ भी नहीं है। कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है, एक भी घर नहीं है जहाँ पानी की सप्लाई होती हो। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द कोयल नदी से बैराज बना करके और परमानेंट सॉल्यूशन निकालूं और हर घर में पानी पहुंचाऊं। जी। और गंदगी की जो समस्या है, आप जहाँ पर खड़ी हैं देखिए बगल में गंदगी है, कितनी गंदगी देख रही हूँ। जी, तो मैं इसको सुबह से शाम रात तक, रात को 9 बजे तक, सुबह 7 से रात को 9 बजे तक मैं डोर टू डोर कर रही हूँ। और मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे जा रही हूँ। मैं देख भी रही हूँ, मैं फोटो भी डाल रही हूँ, मैं वीडियो भी डाल रही हूँ, और मैं पूछ रही हूँ कि इसकी जवाबदेही कौन लेगा, और अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिया। जी। और मैं इसका यही काम करूंगी कि जैसे ही अगर जनता मेरे लिए आवाज उठाती है और मुझे उस बेंच पे बिठाती है जो मुझे सिंबल के तौर पे मिला है, छाप के तौर पे मिला है, बेंच छाप, तो मैं कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश नहीं, मैं काम ही करने आई हूँ। मतलब कुर्सी की कामना नहीं है आपको? कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं चाहिए। आप सबके साथ बैठने के लिए मुझे बेंच ही चाहिए। जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर बैठूं और आप सबके साथ मिलकर ये जितना भी देख रहे हैं नाला का गंदा और कचरा, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी तक यहाँ पे बहाल नहीं हो पाया है, उसमें जल्द से जल्द काम करूं। तो आपको बदलाव की बयार नजर आ रही है इस चुनाव में? मुझे तो आ रही है, बाकी आप सबकी, आप क्योंकि जनता जनार्दन है। और ये थी मेदिनीनगर नगर निगम नगर निकाय चुनाव की मेयर प्रत्याशी, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं नम्रता त्रिपाठी जी, जो पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री किरण त्रिपाठी की सुपुत्री भी हैं। और हम ये चुनाव मैदान में है, रूबरू हैं जनता के साथ। जनता भी काफ़ी महिलाएं इनके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं, डोर टू डोर मिल रही हैं। तो इस YouTube पर देखने के लिए आप हमारे आलोक जी ब्लॉग पे जाएं और YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।